नमस्कार साथियों। राणा कुंभा का अध्ययन कर रहे थे। राणा कुंभा का कुछ टॉपिक को आगे और देखना बाकी रह गया था, जिसमें उनके संगीत गुरु है ना, संगीत गुरु सारंग व्यास है। इनके संगीत गुरु का नाम क्या है? सारंग व्यास है। अब इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं कि इनकी पुस्तकों से एक प्रश्न आना स्वाभाविक है। इनकी पुस्तक है सुधा प्रबंध। क्या नाम है? सुधा प्रबंध। याद करने के लिए देखो, एक तो सुधा प्रबंध, और इसलिए मैंने सुधा को भी लिखा। संगीत की देखिए 1 2 3 4 4 बुक आप एक साथ कैसे याद करेंगे, है ना। तो सुधा है जो संगीत सुधा, ये तो याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको मीमांसा, क्रम दीपिका और राज, है ना। संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज, इस प्रकार से याद करनी है। ठीक है, सुधा प्रबंध पहली पुस्तक का नाम क्या है? सुधा प्रबंध। और फिर इसके बाद पुस्तक की बात करें तो संगीत सुधा और संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज। संगीत राज जो है उसके 5 खंड है। ठीक है, 5 भागों में है ये। 5 भाग मतलब 5 भाग जो है वो रत्न कोशों में विभाजित है। तो पहला है पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। दूसरा है गीत रत्न कोश। तीसरा है नृत्य रत्न कोश। फोर्थ है वाद्य रत्न कोश। और लास्ट रस रत्न कोश। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम पढ़ाई करते हैं ना, पाठ याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है ना। आपको गीत गाते हुए, है ना, गीत के साथ में डांस करते हुए, और डांस के साथ में वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको, है ना, पाठ पढ़ना है। और फिर अगर आप ये सब करोगे तो आपको आनंद आएगा। आनंद को क्या बोलते हैं? रस आएगा। ठीक है, रस रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ठीक, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। पुस्तक देखिए एक बार वापस से, सुधा प्रबंध। क्या नाम है? सुधा प्रबंध। प्रश्न यहां से आना स्वाभाविक है, यहीं से ही बनता है। सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज। और ये कैसे याद करोगे, है ना, याद रखना। कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, ये इनकी पुस्तक है, 7 भागों में विभाजित है, ध्यान रखना। और एक पुस्तक है इनकी हरि कार्तिक। क्या नाम है? हरि कार्तिक। तो ये पुस्तकें है राणा कुंभा जी की। और राणा कुंभा जी ने कुछ टीकाएं लिखी है ना। कुछ बड़ी पुस्तक होती है, उनका संक्षिप्त रूप टीका कहलाता है ना, तो उसको उनके ऊपर कुछ टीका लिखी है। तो एक गीत गोविंद एक पुस्तक है, जिसके रचयिता कौन है? जयदेव, है ना। इसके ऊपर जो टीका लिखी है ना, उस टीका का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। किसकी टीका, मतलब किसकी टीका है? गीत गोविंद, है ना, गीत गोविंद पर टीका है। गीत गोविंद, गीत गोविंद खुद एक पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है। और ये किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। और गीत गोविंद पर टीका राणा कुंभा ने लिखी, उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। ठीक है। और किस पे की है? सारंगधर जी की पुस्तक है संगीत रत्नाकर, इस पर भी टीका की है ना। बाण भट्ट की पुस्तक है चंडी शतक, है ना, इस पर भी टीका की है। और कुछ नाटक, है ना, अतुल्य चातुरी संस्कृत भाषा में, मुरारी संगीत कन्नड़ में, है ना, नंदिनी वृत्ति मराठी में, और रस नंदिनी मेवाड़ी में, है ना, इस पर कुछ नाटक है। इनके दरबार में कुछ विद्वान थे, राणा कुंभा जी के दरबार में कुछ विद्वान थे, उनके बारे में बात करते हैं। एक है कान्य व्यास, है ना। क्या नाम है? कान्य व्यास। ठीक है, इनकी रचना है एकलिंग महात्म्य। ये इसका जो प्रथम भाग है ना, एकलिंग महात्म्य, इसका जो राज वर्णन, ये कुंभा द्वारा ही लिखा गया था। मेहाजी, मेहाजी की रचना तीर्थमाला है ना। इन्होंने 120 तीर्थों पर बात की। ठीक है। और अगले विद्वान है इनके दरबार में मंडन। मंडन जो है, इनकी रचना देखिए, वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, ये मूर्ति कला की जानकारी देती है, रूप मंडन। ठीक है। और कोदंड मंडन, ये धनुष निर्माण की जानकारी देती। क्लियर। और देखिए, मंडन मंडन बहुत बड़ा विद्वान वास्तुकार थे। तो इनका भाई का नाम है नाथा, है ना। इन्होंने भी वास्तु मंजरी की रचना की। ठीक है। और
इनके पुत्र हैं मंडन के गोविंद, ठीक है। और गोविंद की रचना है कि द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, ठीक है, कला निधि, ये मंदिरों के शिखर से संबंधित है, मंदिर पर जो शिखर होते हैं है ना, उससे संबंधित है। और सार समुच्चय, ये आयुर्वेद की जानकारी देता है। और इनके दरबार में तिल्ला भट्ट भी थे, ठीक है। ये देखिए, जैनों का तीर्थ यात्रा कर, है ना, समाप्त किया था। अब राणा कुंभा की कुछ उपाधियां हैं, उपाधियों से संबंधित बात करते हैं। तो पहली उपाधि देखने को मिलती है हमें हिंदू सुल्तान। क्या मिलती है? हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ठीक है। मतलब हिंदुओं की रक्षा करने वाला किससे? मुसलमानों से, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत, संगीत की जानकारी रखने के कारण इनको ये उपाधि है, अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भारत, ठीक है। वीणा वादन प्रवीणेन, वीणा बजाने के कारण, वीणा बजाने के कारण इनको कौन सी उपाधि? वीणा वादन प्रवीणेन। राणा रासो, साहित्य में निपुण होने के कारण, ठीक है। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा करने के कारण, 84 में से 32 दुर्ग, ठीक है। चाप गुरु, धनुष में प्रवीण होने के कारण, धनुष में वो पारंगत होने के कारण। और परम भागवत और आदिवरय, विष्णु भगवान के भक्त होने के कारण इनको ये उपाधियां मिली है। इनकी पुत्री, राणा कुंभा की पुत्री भी देखिए बहुत विद्वान है, रमाबाई, ये कुंभा की पुत्री थी। इनकी उपाधि है वागीश्वरी। क्या है? वागीश्वरी। और इन्हें जावर परगना दिया गया था। जावर में इन्होंने रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा और रमाबाई के बाद बात करते हैं कि इन्होंने नागौर में जो उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, नागौर में जो उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था फिरोज खां के पुत्रों को लेकर, जिसमें पुत्र कौन थे? शम्स खां और मुजाहिद खां। शम्स खां की इन्होंने मदद की थी, हेल्प की थी, उनका सपोर्ट किया था और इनको युद्ध करके इनको हरा दिया, ठीक है। और इनका सपोर्ट किया। लेकिन शम्स खां ने बाद में कुंभा से विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके ये किसके पास चला गया? कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया था। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का था और इसकी पुत्री से शादी करके इसका दामाद भी बन गया। और फिर दामाद की इसने मदद भी की। और शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह ने दोनों ने मिलकर के कुंभा से युद्ध किया, लेकिन दोनों को हरा दिया कुंभा ने और कुंभा जीत गए, ठीक है। फिर ये कुतुबुद्दीन शाह, इसका ईगो हर्ट हुआ और ये फिर किसके पास गया? महमूद खिलजी प्रथम के पास गया। महमूद खिलजी जो प्रथम है वो खुद पहले से नाराज था, क्योंकि उसको मालवा के युद्ध में ऑलरेडी राणा कुंभा जी हरा चुके थे। लेकिन इस बार ये दोनों एक हो गए, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। और इन्होंने एक संधि की थी, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। लेकिन बदनौर का युद्ध में इन दोनों को हरा देंगे राणा कुंभा, है ना। मतलब मालवा और गुजरात दोनों एक साथ होकर के लड़ेंगे, चंपानेर की संधि से एक साथ होंगे और फिर भी राणा कुंभा इन दोनों को हरा देंगे, ठीक है। और सहसमल देवड़ा, है ना, सहसमल देवड़ा जो सिरोही के हैं, इनको भी राणा कुंभा ने हराया था। तो ये राणा कुंभा के जीवन में युद्ध से समझ, जैसे मालवा का युद्ध जीता, ठीक है ना, सारंगपुर का युद्ध, बदनौर का युद्ध, ठीक है। इस प्रकार से युद्ध में भी निपुण, साहित्य में भी निपुण, संगीत में भी निपुण, मतलब हम कह सकते हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी था, ठीक है। जैसे कि यूरोप में, मतलब यूरोप में क्या, जैसे हम पढ़ते हैं लियोनार्डो दी विंची का नाम सुना होगा विश्व इतिहास में, तो वो भी अपने आप में बहुत ही हर क्षेत्र में पारंगत। तो राणा कुंभा भी एक तरह से ऐसा देखने को मिलता है। तो अगली बात करेंगे हम अगले राजा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।